Question number 6 from exercise 1D. Statement के according the perimeter of a rectangle is 112 centimeter and its breadth is x centimeter. Find in terms of x an expression for the length of the rectangle. तो हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड करने की इक्वेशन बनानी है इन द टर्म ऑफ एक्स. ओनली इन द टर्म ऑफ एक्स वी हैव टू मेक अ इक्वेशन. हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सिर्फ इक्वेशन चाहिए. इक्वेशन ऑफ पैरामीटर, सॉरी पैरामीटर गिवन है लेंथ की. द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 112 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पे पैरामीटर की जो इक्वेशन है वो ले लेते हैं, तो उसको हम लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं. पैरामीटर की जो इक्वेशन है हम सब जानते हैं. पैरामीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रीथ. ये हम सब जानते हैं पैरामीटर की इक्वेशन है. पैरामीटर हमारे पास क्योंकि गिवन है 112 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे हमारे पास एंड इट्स ब्रीथ इज x सेंटीमीटर. तो लेंथ तो हमें फाइंड करनी है, मतलब लेंथ का तो हमें इक्वेशन बनाना है, तो लेंथ तो वैसे ही ऐसे ही लिख देंगे. प्लस जो ब्रीथ है वो x कही गई है हमें. तो ये इक्वेशन जो बनेगी 112 इज इक्वल टू ये होगा 2l प्लस 2x. अब क्योंकि हमें लेंथ की इक्वेशन फाइंड करनी है तो लेंथ को हमने आइसोलेट करना होगा. तो ये हो जाएंगे 112, ये प्लस के 2x यहाँ पे आके माइनस के हो जाएंगे. एंड ये जो 2 इसके साथ डिवाइड में है, या फिर हम ऐसे ही लिखते हैं हाली फिलहाली 2l. तो हम लिख सकते हैं अब 2l इज इक्वल टू 112 माइनस 2x और l इज इक्वल टू l अब आइसोलेट हो गया एंड 112 माइनस 2x अवर 2. अब हम क्योंकि ये 2 फ्रैक्शंस में है तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं 2 से. तीनों ही इवन नंबर्स हैं, तो ये हो जाएगा l इज इक्वल टू, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो बाकी रह जाएगा 56 माइनस x अवर 2. 2 आपस में कैंसिल हो गया एंड लेंथ इज इक्वल टू 56 माइनस x. ये आगे हमारे पास लेंथ फाइंड करने की इक्वेशन जो कि इन्होंने पार्ट 1 में कही है. पार्ट 2 में गिवन दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 597 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें एरिया जो है वो गिवन है. एरिया जो हमारा है वो है, तो हम जानते हैं एरिया का जो फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ. तो अब यहाँ पे हम एरिया हमारे पास गिवन है और हमने क्या करना है, फार्मूलेट एन इक्वेशन इन एक्स. एक बार फिर हमें एक्स में इक्वेशन बनानी है एंड शो दैट इट रिड्यूस्ड टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 597 इज इक्वल टू 0. तो एक इक्वेशन बनानी है जो कि इस इक्वेशन से हमें मैच करके मिले. तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ. अब एरिया इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ है हमारी 56 माइनस x. सो 56 माइनस x एंड इनटू ब्रीथ, मतलब जो ब्रीथ है उसको फिर भी मल्टीप्लाई करना है. ये तो है लेंथ की इक्वेशन और ये ब्रीथ यानी कि x. हम जाते हैं ब्रीथ हमारे पास गिवन है x में. अच्छा, एरिया जो हमारा है वो है 597. तो अब x को अगर 56 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 56x एंड माइनस का ये x स्क्वायर. तो इक्वेशन जो हमारी बनेगी x स्क्वायर माइनस के इस साइड आके प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 56, ये जो माइनस प्लस वाले हैं ये इस साइड आके माइनस बन जाएंगे एंड प्लस 597 इज इक्वल टू 0. तो अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जैसा कि ये कह रहे हैं. उसके बाद है पार्ट 3, ये हो गया पार्ट 2. उसके बाद है पार्ट 3. पार्ट 3 में सॉल्व द इक्वेशन गिविंग बोथ आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और जो आंसर्स हैं वो 2 डेसिमल्स तक हमें फाइंड करने हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हम जानते हैं ये a की वैल्यू है, ये b की एंड ये c की, और जो फार्मूला है हमारा माइनस b वैल्यू माइनस 56 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में माइनस 56 का स्क्वायर माइनस 4 एज वैल्यू 1 एंड c's वैल्यू 597.
तो आवर 2 एंड एज वैल्यू ये आ जाएगा 1। तो ये माइनस माइनस के प्लस के हो जाएंगे, x इज इक्वल टू प्लस के हो जाएंगे 56 प्लस माइनस। इसको पूरे को अगर हम सोल्व करें 56 का स्क्वायर लेके माइनस इन चीज़ों को कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर है 748। 748 आवर ये 2 आ जाएगा, 2 अंदर 2 आ जाएगा। एंड 748 का स्क्वायर रूट जो है वो है x इज इक्वल टू 56 प्लस माइनस 27.35, ये इसका स्क्वायर रूट है आवर 2। तो ये आफ्टर सॉल्विंग जो हमारे पास वैल्यू बनेगी, दो बनेगी, एक प्लस की एक माइनस की। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो ये बन रहा है हमारे पास 83.35। x इज इक्वल टू 83.35 डिवाइड बाय 2। एंड अगर हम माइनस करें 56 से 27 माइनस करें तो ये हमारे पास आ रहा है 28.65 आवर 2। और हम जानते हैं कि हमें आंसर 2 डेसिमल्स तक चाहिए, तो हम इसको डिवाइड करें, ये आ रहा है 41.67 राउंड ऑफ करके। एंड आफ्टर सॉल्विंग ये 14.32 या 33 राउंड ऑफ करें तो जैसे समझ में आया लिख दी। x इज इक्वल टू 41.67 एंड 14.33। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ हमने फाइंड की है वो है एरिया, मीन्स लेंथ इनटू ब्रीथ। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है, एक लेंथ और एक ब्रीथ। अब हम चाहें तो इसको लेंथ ले सकते हैं, 33। अब जो पार्ट 4 है, हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। तो अब हमें रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो फाइंड आउट करना है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करके देखते हैं। ये एक रेक्टेंगल, ये जो डायगोनल उसका होता है, ये इसको कहते हैं, ये जो हाइपोटेनस होते हैं ट्रायंगल के, दोनों ट्रायंगल्स के, तो इसको डायगोनल कहा जाता है। अब हमारे पास जो लेंथ है वो है 41 पॉइंट, मीन्स जो बड़ी वैल्यू है तो हम जानते हैं ये बड़ी है और ये छोटी है, तो इसको 41 ले लेंगे, 67। इसी तरह से ये जो ब्रीथ है 14.33 ले लेंगे। और अब हमें जो फाइंड करना है इसकी वैल्यू, तो हम जानते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इट्स वेरी इजी, ये हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। एंड हम जानते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ जो हमारी थी 41.67 प्लस ब्रीथ जो था 14.33 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू आफ्टर सॉल्विंग ये आ रहा है 1736.4 प्लस ये आ रहा है 205.34। h स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करें 1700 और 200 तकरीबन बन जाते हैं ये 1941.38 या 7 कर दी, 1941.7 कर दें, 1941.7। एंड अब दोनों को क्लियर करने के लिए यहाँ पे हम स्क्वायर लाने के लिए दोनों साइड से स्क्वायर रूट लगा देंगे। h इज इक्वल टू 44.065 सेंटीमीटर। एरिया का यूनिट जो है, सॉरी इसका डायगोनल का जो लेंथ का जो यूनिट है सेंटीमीटर गिवन है, तो हमने भी वो लगा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।